राकापोशी का पुकारता साया, हिमालय की एक लर्जा खेज दास्तान। बाब अव्वल, राकापोशी का जलाल और बूढ़े शर्पा की नसीहत। गिलगित के जिले नगर में वाक़ राकापोशी का पहाड़ अपनी चमकती हुई बर्फानी दीवार की वजह से बर्फ का ताज कहलाता है, लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे एक ऐसी हैबत छुपी है जिसे सिर्फ वहां के मकामी लोग जानते हैं। अरमगान, जो एक मंझा हुआ कोह पैमा और फोटोग्राफर था, अपने एक करीबी दोस्त फहद के साथ राकापोशी के बेस कैंप से जरा ऊपर एक गुमनाम ग्लेशियर पर महमजोई कर रहा था। इनका इरादा एक ऐसी जगह से गुरूब आफताब की तस्वीर कशी करना था जहां से राकापोशी का पूरा नजारा मुमकिन हो। रवाना होने से पहले गांव के एक ज़ईफ चरवाहे बाबा जान ने उन्हें खबरदार किया था, बेटा, इस ग्लेशियर पर जब हवा अपनी समत बदले और तुम्हें किसी जाने पहचाने शख्स की आवाज सुनाई दे तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना। वो पुकारने वाले द कॉलर्स होते हैं। वो तुम्हारी यादों से तुम्हारे पैरों की आवाजें चुरा लेते हैं। अरमगान ने इन बातों को मकामी तवहम परस्ती समझकर हंसी में उड़ा दिया था। बाबे दोम, धुंध और आवाजों का खेल। शाम के साए गहरे हो रहे थे कि अचानक मौसम में पलटा खाया। हिमालय में मौसम किसी भी लम्हे बदल सकता है। अरमगान और फहद एक दूसरे से बमुश्किल 10 फुट के फासले पर थे, मगर गिरती हुई बर्फ और धुंध ने बसारत को सिफर कर दिया। इधर आओ, हम रास्ता भटक रहे हैं, अरमगान चिल्लाया। मैं यहां हूं अरमगान, दाएं तरफ आओ। दूर से फहद की आवाज आई। अरमगान दाएं तरफ मोड़ा, मगर चंद कदम चलने के बाद उसे एहसास हुआ कि फहद की आवाज उसके पीछे से आ रही थी। अरमगान, कहाँ जा रहे हो? मैं बाईं तरफ हूं। अब आवाज बाएं से आई। अरमगान का माथा ठनका। उसे बाबा जान की बात याद आई। उसने अपनी टार्च जलाकर फजा में मारी, मगर रोशनी बर्फ की दीवार से टकराकर वापस आ रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल कान के पास खड़ा सांस ले रहा है। बाबे सोम, ग्लेशियर की दरार, द क्रेवैस। धुंध थोड़ी छुटी तो अरमगान ने देखा कि वो एक बहुत बड़ी बर्फानी दरार क्रेवैस के बिल्कुल दहाने पर खड़ा है। अगर वो एक कदम और आगे बढ़ाता तो हजारों फुट गहरी खाई उसका मकदर होती। उसने नीचे झांका। टार्च की रोशनी जब बर्फ की गहराई में पड़ी तो उसका खून मुंजमद हो गया। वहां बर्फ के शफाफ ब्लॉक के अंदर एक इंसानी हैवला तैर था। वो कोई आम इंसान नहीं था। उसका कद आम इंसानों से कहीं ज्यादा था और उसका लिबास किसी कदीम जमाने के चमड़े जैसा था। सबसे होलनाक बात यह थी कि उस बर्फानी लाश की आंखें खुली थी और वो बिल्कुल अरमगान की तरफ देख रही थी। अरमगान ने महसूस किया कि उसके दोस्त फहद की आवाज अब उसी बर्फानी हैवने के होंठों से निकल रही थी। बाबे चहारुम, होलनाक इंकिशाफ। अरमगान, मेरी मदद करो, मैं यहां फंस गया हूं। आवाज बिल्कुल फहद की थी, यहां तक कि उसमें वही घबराहट थी जो फहद के लहजे में अक्सर होती थी। अरमगान पीछे हटने लगा, मगर उसके कदम जैसे जमीन से चिमट गए। उसने देखा कि बर्फ के अंदर ऐद वो मखलूक आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही है। बर्फ की वो दीवार जो सदियों से उसे कैद किए हुए थी, अब उसकी सांसों की गर्मी से पिघल रही थी। अचानक उसे अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दी। उसने डरते डरते मुड़कर देखा। वो फहद था। अरमगान, भागो यहां से, ये जगह ठीक नहीं है। फहद हाँफ रहा था। अरमगान ने चौंक कर पूछा, अगर तुम यहां हो तो नीचे दरार में कौन है? फहद ने नीचे झांका और उसका चेहरा जर्द पड़ गया। वो हमारी नकल उतार रहा है अरमगान। ये वो कदीम हस्ती है जिसे नगर के लोग बर्फ का भूत कहते हैं। बाप पंजम, फरार की जंग। वो दोनों पागलों की तरह नीचे की तरफ भागे। पीछे से उन्हें एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो हजारों इंसानों के एक साथ चीखने जैसी थी। वो आवाज अब फहद या अरमगान की नहीं थी, बल्कि वो पहाड़ के टूटने
और हवा के थपेड़ों का एक खौफनाक इम्तिजाज थी। अरमुगान को महसूस हुआ कि कोई चीज बर्फ के अंदर ही अंदर उनका पीछा कर रही है। जब भी वो रुकते, उन्हें बर्फ के नीचे से नाखन रगड़ने की आवाज आती। हिमालय की रात उनके लिए एक ना खत्म होने वाली आजमाइश बन गई थी। बाब शिश्म, वापसी और खामोशी। जब वो सुबह के वक्त हंजा की बस्ती में पहुंचे तो उनके कपड़े तार तार थे और उनके चेहरे खौफ से सफेद हो चुके थे। बाबा जान उन्हें देखकर समझ गए कि क्या हुआ है। तुमने उसे देख लिया, बाबा जान ने धीमी आवाज में कहा। वो शिकारी है अरमुगान, वो आवाजों का शिकारी है। इसने तुम्हारी आवाज सुन ली है। अब वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक वो तुम्हें पहाड़ की गहराइयों में वापस न बुला ले। अरमुगान ने इस दिन के बाद कभी कैमरा नहीं उठाया। वो आज भी रात को सोते हुए चौंक कर उठ जाता है, क्योंकि उसे अपनी ही आवाज अपने कमरे की खिड़की के बाहर से सुनाई देती है, जो उसे पुकार रही होती है, अरमुगान वापस आ जाओ, राका पोशी तुम्हें बुला रहा है। हकीकत पर मबनी पहलू। गिलगित और हिंजा के कुह पैमा अक्सर हिमालय के जिन्नात और आवाजें चराने वाली मखलूकात का तस्करा करते हैं। साइंसी तौर पर इसे अक्सर बुलंदी की बीमारी, एल्टीट्यूड सिकनेस या ऑक्सीजन की कमी से जोड़ा जाता है, जिसमें इंसान को वहम, हेलुसिनेशंस होते हैं। लेकिन मकामी लोग इसे एक ऐसी हकीकत मानते हैं जो साइंस की समझ से बाहर है।